गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दा गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुविहंग समाज। बिलन जनु छांडन चहती बचन भयंकर बाज। महाराजा दशरथ जी का मनोरथ सुंदर वन है। अयोध्या के नर नारी सब सुंदर आनंदित पंछी है।
अब कई माँ बिल्ली बनकर जैसे दो वचन रूपी भयंकर बाज पंछी को छोड़ने जा रही है, जो सारे पंछियों को बेहाल कर देगी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक वर भरतहि टीका। मांगऊँ दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनिनु बचन भूपहि सोचु, सुनि मृदु बचन भूपहि शोकु। शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु, गयऊँ सहमि नहीं कछु कहि आवा। जनु सचान वन जपटेऊँ लावा, विवरण भयऊँ निपट नर पालु। दामिनी हनेऊ मनऊ तरुतालु, माथे हाथ मुंडी दो लोचन। तनु धरि सोच लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेऊ समूला, अवध उजारि कीन के। दीन से अचल विपति के नेई, कवने अवसर का भयऊँ। गयऊँ नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमि। यति अविद्या नाश। कई माँ कोमल मृदु वचन बोली, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, हे मेरे प्राण प्रिय पतिदेव, मैं मन भाव दे वचन मांगने जा रही हूँ। पहला वचन देहूँ एक वर भरत टीका, एक वचन दीजिए भरत को टीका। साधु संत दो अर्थ बताते हैं टीका के। टीका यानी राज तिलक, टीका यानी निंदा। पहला वचन मेरे भरत को राज तिलक, और दूसरा भाव है कि मेरे भरत की टीका होए तो भले होए, लेकिन मेरे राम की टीका न होनी चाहिए। अब इसमें दो बातें आती हैं। एक तो कई माँ निंदनीय या वंदनीय इस तरह से वचन मांगती है। महाराजा दशरथ जी का अवसान, उनको असह्य दुख पीड़ा, ये सब बातें देखते हुए निंदनीय लगती है और निंदा हुई है कई माँ के लिए। कई लोग बहुत मनमाना, पापिनी, कुलनाशिनी, फलाना, ये दो। भरत भैया भी बोले हैं, वशिष्ठ जी भी, सुमित्रा अम्बा भी जी, पापिनी कीन कुदाव, ऐसे बहुत बोले। तो निंदनीय है, लेकिन एक और से देखेंगे दूसरा पक्ष तो कैसी वंदनीय, वो भी थोड़ा इसमें मिलती है। जो भावें बहुत भाव मिलते हैं, वो हम थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे। अब यदि रोष है, नफरत है, राम जी के प्रति कुभाव है, तो तुरंत ही दूसरा वरदान मांग लेती कि भरत को टीका और राम को वनवास, लेकिन नहीं मांग सकती है। कांप रही है, हाथ जोड़े। दूसर वर मांगो कर जोरी, मैं हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगती हूँ। पूर्वऊ नाथ मनोरथ मेरी, हे नाथ मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को मनोरथ करना पड़ रहा है। मनोरथ और इच्छा में बहुत फर्क है। मनोरथ कोई कारण से व्यक्ति को करना पड़ता है। कृष्ण भक्ति वैष्णव संप्रदाय में आज भी कुछ हेतु से मनोरथ माने जाते हैं। हमारे ये काम हो जाएंगे तो हे ठाकुर जी हम ये मनोरथ आपका करेंगे। तो कुछ कारण से, कुछ उसके पीछे हेतु होता है। तो मैं मनोरथ कर रही हूँ, मैं पूर्वऊ नाथ मनोरथ मेरे मनोरथ आप पूर्ण करो। क्या है मेरे मनोरथ? तपस्वी वेश में, उदासीन वेश में, राज्य और कुटुंब से बिल्कुल विरक्त होकर राम 14 साल के लिए वन में चले जाएं। अब मंथरा ने तो 14 साल नहीं बताए थे, उसने तो यही कहा था सुतई राज रामई वनवासु, जीवन भर का वनवास हो सकता है। कोई समय की मर्यादा मंथरा ने नहीं सिखाई है। तो ये तो कई जी का आयोजन है, 14 वर्ष राम वनवासी। अब कई भाव है, पूछते हैं 14 साल क्यों?
अब कई कहते हैं कि रावण की आयुष 14 साल ही बाकी थी। अपने पास मनुष्य रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं तो 14 स्थान है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय 10 और अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब 14 स्थान की शुद्धि के लिए कम से कम 14 साल तो तपस्या करें। और यदि केवल अयोध्या के राजा बन जाना है तो ठीक है, लेकिन विश्व को रामराज देना है तो जरा 14 साल तक भ्रमण करें और देखें कि कहाँ कहाँ क्या आवश्यकता है, ये सर्वे करने जा रहे हैं। और कई माँ को दूसरा भाव है कि राष्ट्र की बहुत चिंता है। विश्वामित्र जी के आश्रम तक राक्षस लोग आ ही गए हैं, उनको यज्ञ करने नहीं दे रहे, ये तो प्रमाण आगे मिल गया। अतिमारीच सुबाहु ही डरें, देखत यज्ञ निशाचर धावें, करें उपद्रव मुनि दुख पावें। और भगवान श्री राम जी भी कुमार अवस्था में तो पावन मृग मारे जी जानी, दिन प्रति नृप ही दिखावें आनी। मृग के रूप धारण करना मायावी है राक्षस लोग, तो दिन प्रति हमारे राष्ट्र की रक्षा हेतु आज इतने शिकार किए, इतने को मारा, दिन प्रति महाराजा दशरथ जी को लाकर दिखाते हैं। एक भाव ये भी है। तो राष्ट्र की चिंता, कई माँ स्वयं युद्ध में महाराजा के साथ गई है, तो राष्ट्र की चिंता और जानती हैं कि मेरा राम ही ये काम कर सकता है, तो राम को वन में भेजूं, आसुरी वृत्तियों का विनाश हो, धर्म की स्थापना हो, दुनिया को रामराज मिले। तो 14 साल के लिए। और दूसरा तपस्वी वेश मांगा, क्यों कि छोटे से छोटे लोग, छोटे छोटे गांव वाले भी राज पोशाक में देखेंगे तो बड़े छोटे का भाव रहकर मर्यादा के कारण वो मन खोलकर निकट आकर बात नहीं कर पाएंगे। और साधु वेश में, साधु संतों के पास साधु वेश में तो गरीब अमीर सभी जाके अपना दिल खोलकर बात कर सकते हैं। इसलिए राम राज्य का प्रथम नागरिक निषाद राज केवट को बताया, रामराज के लक्षण नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। और केवट कहता है, नाथ आज मैं काहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मुझे क्या नहीं मिला, आज मेरी दुख दरिद्रता सब मिट गई। तो राम राज्य का प्रथम नागरिक भी है। और केवट के साथ जो वार्तालाप होता है उसमें बार बार लखन जी उनके स्वभाव थोड़े उग्र हो जाते हैं। राम जी रोकते हैं कि नहीं, इनको बोलने दो, इनके मन की बात सुने, इनको क्या क्या मुसीबत है। केवट प्रसंग आएगा जब हम विस्तार से उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। और महाराजा दशरथ जी को इतना पुत्र मोह है कि वो किसी भी तरह से राम को देने को तैयार नहीं। राम को 14 साल के लिए तो भेजने की बात ही नहीं है। विश्वामित्र जी कुछ दिन के लिए लेने आए, तब भी उन्होंने कहा, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। चारों लाल मुझे प्राण समान प्यारे, उसमें राम को तो नहीं दूंगा। सब कुछ मांग लो चाहे, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, राम देत नहीं बने गुसाई। इस शरीर और प्राण से तो और कुछ प्रिय नहीं है, चाहे मेरे प्राण मांग लो। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज तजी रोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिषे कमाही। मेरा देह मांग लो, मेरे प्राण मांग लो, एक क्षण में दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। कुछ समय के लिए यज्ञ की रक्षा हेतु देने को दशरथ जी तैयार नहीं है, तो 14 साल राम जी को वन में भेजना और ये महाराजा दशरथ जी सहन कर सकते हैं। और दशरथ जी से राम को अलग करना, राष्ट्र के हित के लिए राम को वन में भेजना, ये बहुत ही मुश्किल। तो माँ कैकेयी जी इतनी कठोर बनी है, इतनी निष्ठुर बन गई है कि यहाँ पर आज प्रसंग में देखने को मिलता है कि कितनी पीड़ा हो रही है दशरथ जी को, कितने दुखी हो रहे हैं, लेकिन अपनी क्रोध की नदी में जैसे बाढ़ आ गई हो और वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ कर वो बहा देना चाहती हो राजा रूपी वृक्ष को, ऐसे वो निष्ठुरता की सीमा हो गई। क्योंकि बिना निष्ठुरता, बिना कठोर बने पुत्र मोह से
राम को अलग करके वन में दुनिया को रामराज देने हेतु भेजना आसान काम नहीं था। और दूसरा भाव कि एक तो ये भाव मिलता है कि राम जी का स्वयं ये आयोजन था कैकेयी माँ से मिलकर। कैकेयी माँ भरत जी के आगे बोली है, तात बात में सकल संवारी भई मंथरा सहाय बिचारी। मैंने सब बात ठीक कर दी, यानी राम जी को वन में भेजा राक्षसों के विनाश हेतु, धर्म की रक्षा हेतु। मंथरा तो बिचारी सहायक बनी है, लेकिन अति प्रेम के कारण भरत भैया भी कैकेयी माँ को बहुत ही भक्त हृदय है, संत हृदय, कभी कटु नहीं बोलते, लेकिन कैकेयी माँ को बहुत ही कटु शब्द कहे हैं। तो कैकेयी माँ एक और भाव बताते हैं कि कैकेयी माँ है वो रामचरितमानस में शिव जी का काम करनी है। शिव जी जैसे देवताओं की रक्षा हेतु हलाल विष पी गए, वैसे कैकेयी माँ निंदा टीका नफरत का विष पी रही है चुप होकर, क्योंकि जगत का कल्याण करना। बहुत भाव मिलते हैं इसमें। ऐसा भी भाव मिलता है कि बचपन में कुमार अवस्था में जब चारों भैया खेलने जाते सरयू तट पर, माताएं देखने जाती क्रिकेट की खेल, आजकल का नहीं है। राम जी कृष्ण जी भी गेंद से खेले, और भरत भैया बोल रहे हैं अयोध्या कांड में कि हारेऊ खेल जितायो मोह, शिशुपंते परिहर्यो न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। तो बचपन में खेल में भगवान राम जी जानबूझ के हार स्वीकार करते थे, भरत जी को जीता देते थे। तो कैकेयी माँ का शरीर भी कुछ वीरांगना है वो, तो वो राम जी के साथ ऐसे खेलती हैं, दौड़ती हैं कमर कस के। कौशल्या माँ नरम है, वो ऐसे खेल कूद में और वो नहीं कर सकती हैं, उनका शरीर थोड़ा स्थूल है। तो कहते हैं कि जब सरयू तट पर खेल रहे थे वहाँ गई, तो एक दिन का समय कैकेयी माँ राम जी से खेलने, दौड़ो मैं पकड़ने आती है, ऐसे करते सब लोग बैठे थे वहाँ से थोड़ी दूरी पर ले गए, और फिर राम जी हाथ में आ गए, पकड़ लिए, प्यार से गोद में बिठा लिए, बहुत प्यार किया। तब राम जी कहते हैं, माँ तू मुझे बहुत चाहती है, बेटा राम तुम मेरे प्राण हो। और मंथरा के सामने बोली है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तोरे। मेरा राम मुझे प्राणों से प्यारा है। और हकीकत है, बहुत प्यार करती हो माँ। हाँ बेटा तुम बहुत प्यारे हो, भरत से भी ज़्यादा प्यारे। हाँ बेटा भरत से भी तुम ज़्यादा प्यारे हो। तभी तो सबसे पहले कुशलता राम की पूछते हो, कुशल राम महिपाल, भरत जी का नाम तो बाद में। तो माँ मैं बड़ा होऊंगा, राज किसको दोगी? मेरे राम को राजा बनाऊंगी। और दशरथ जी अभी बोलेंगे, कहते हैं कह तुम ही तो रात दिन कहती थी, हाँ राज तिलक के लिए मैं सब किन्न तो ही बिनु पूछे। आज जो निर्णय लिया वो तुम्हें पूछे बिना लिया, नहीं तो तुम सराह सिकर सिसने हूँ, अब मैं भयो संदेह हूँ। तू ही रोज उसकी सराहना राम की करती थी और स्नेह करती हो, आज मुझे शंका हो रही कि वो बनावटी था, झूठ था क्या? तो इतना प्यार है तो माँ मुझे छोटा सा राजा बनाओगी? मेरा राम बहुत बड़ा राजा बनेगा, पूरी दुनिया पे राज करेगा। तो माँ यदि बहुत बड़ा राजा बनाना चाहती हो ना, तो मेरा एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या बताओ? तुम कहो जो करने को तैयार हूँ बेटा। माँ जब मैं बड़ा हो जाऊँ, पिताजी मुझे राज देने की बात कहें, तब मुझे वन में भेज देना। मुंह पर हाथ रख दिया, बेटा ऐसा मत बोलो। नहीं माँ सही कहता हूँ, दुनिया का राजा बनाना चाहो तो मुझे दुनिया के दुख सुख सुनने के लिए पहले सर्वे करने जाना पड़ेगा, पहले सबके दुख सुख देखना पड़ेगा, तभी तो मैं दुनिया को रामराज दे पाऊंगा। कहाँ क्या खामी है? नीच ऊंच का भेद मिटाना बेटा राम। तो ये काम तुम गुरुदेव से करवाना, ये मैंने सोच लिया माँ, लेकिन गुरु से 10 गुना अधिकार पिता का रहता है, तो तुम्हारे पिताजी से कहना। वो भी सोचा, लेकिन पिता से 10 गुना अधिकार माँ का होता है, तो कौशल्या माँ रोक लेगी। तो कौशल्या माँ से कहना,
वो भी सोचा, लेकिन जननी से 10 गुना अधिकार सौतेली माँ का अधिक ज़्यादा होता है, तो तुम रोक लोगी, तुम मुझे नहीं जाने दोगी माँ, इसलिए मैंने तुमको पकड़ा है, तुम यही काम तुम ही कर पाओगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा। कई माँ बहुत ही दुखी हो गई, करने को तैयार नहीं। तब राम जी कहते हैं, माँ जरा सोचो। बचपन से राम जी को अपने पास सुलाती कई माँ, अपने पास ही रखती है। जिस दिन अचानक अनजाने में महाराजा दशरथ जी से श्रवण की हत्या हुई, श्रवण को बाण लग गया, उस दिन उनके श्रवण के माता पिता का श्राप मिला, तो घर लौटे शाम को तो बहुत ही उदास है, दुखी है। भोजन करने बैठे तो ठीक से भोजन भी नहीं पाया, और कई माँ के प्रति विशेष आकर्षित है, ये तो सभी जानते हैं। जब महाराजा दशरथ जी कई महल में गए, कई माँ ने पूछा कि आज आप उदास दिखाई दे रहे हो, कारण क्या है? और राम जी वहाँ सोए थे, राम जी वहाँ लेटे थे। उन्होंने सोचा ये बेटा निद्राधीन है, सोया है, और वैसे ही अंतर्यामी है, लेकिन लीला में देखें तो सो रहे थे। बहुत ही हटके दशरथ जी ने छिपाने का बहुत प्रयत्न किया, नहीं बताते हैं, लेकिन अपनी शपथ देकर बात निकलवाई कई ने। मेरी शपथ आपको कहना पड़ेगा, बताइए आज आप इतने उदास क्यों हैं? तब उन्होंने बोला, मेरे से अनजाने में ये घटना घट गई, आज मुझे श्राप मिला है अंध माता पिता श्रवण के। उन्होंने कहा, हमारी भांति तू भी पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा, और इसलिए मैं चिंतित हूँ। चौथी अवस्था में 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, और क्या मेरे सामने ये अघटित घटना कुछ घटने वाली है क्या? मुझे चैन नहीं है ये सुना तब से। कई माँ से वचन लिया था कि तुम और किसी को मत बताना, तुम वीरांगना हो, सह सकोगी। कौशल्या सरल हृदय है, नरम हृदय है, सह नहीं पाएगी, उसको मत बताना। तो कई माँ को जीवन भर ये श्रवण के माता पिता की बात मालूम नहीं थी। अंत में जब दशरथ जी प्राण त्याग करते समय, थोड़े समय पहले कहते, तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तब तपस्वी के श्राप की बात याद आई, और अंत में कौशल्या जी को सारी बात सुनाई थी। तब तक कौशल्या माँ अनजान थी, ये सब प्रमाण मिलते हैं। तो कई माँ की और महाराजा की बात राम जी ने सुनी थी। तब राम जी कहते हैं कि माँ तू तो जानती है कि वैसे ही तेरे जीवन में वैधव्य लिखा हुआ है, पिताजी की मृत्यु तो होने वाली है, श्राप मिला है, लेकिन तू चाहे तो अपने 4 पुत्रों को बचा सकती है माँ, 4 बेटों को इस तरह से बचा ले। क्या भरत जी ननिहाल गए तो कई माँ को पता नहीं था, या कई माँ अनजान थी? कई माँ जानती थी, कई माँ ने भी सम्मति दी थी। उनकी सम्मति के बिना तो भरत जी ननिहाल ऐसे ही तो नहीं चले गए, और भरत जी जाएंगे ननिहाल तो साथ में शत्रुघ्न जी जाएंगे, और पीछे से मेरे लिए वन मांग लेना, मेरे बिना, मेरे साथ बिना लखन नहीं रहेगा, वो मेरे साथ जाएगा। इस तरह से चारों बेटों का वियोग करा देना, और 4 बेटों के वियोग में हमारे पिता तड़प कर प्राण त्याग करेंगे, तो अंध माता पिता श्रवण के उनका श्राप सही होगा। और वैसे ही पिता की मृत्यु तो तुम्हें तो वैधव्य होना ही है, लेकिन तुम्हारे 4 पुत्रों की रक्षा, 4 पुत्रों के जीवन बचाना तुम्हारे हाथ में है। और इसी बात पर कई माँ तैयार हुई है, और कई माँ जीवन भर फिर चुप रहकर, मुंह बंद करके, और इतनी निंदा टीका नफरत सही है। तो कहते हैं कि कई माँ तो रामचरितमानस जी की शिव जी है, और कई माँ ने कभी भी राम शपथ नहीं ली, एक ही बार लिए। जब अभी पता चलेगा राम वनवास का, और भगवान राम जी कहेंगे कई माँ से, थोड़े ही बात पितई दुख भारी, होती मही प्रतिदिन मोहि महतारी। इतनी सी बात में मेरे पिता को इतना भारी दुख हुआ, मेरे को मानने में नहीं आ रहा। अवश्य मेरी कोई बहुत भारी गलती हो गई है, पिताजी संकोचिए नहीं कह पा रहे हैं, तुम जानती हो कि मुझे बताओ मेरा कौन सा अपराध है। वहाँ भी कई माँ बोली है,
तुम अपराध योग नहीं ताता, ये बेटा तुम अपराध के योग्य नहीं हो। लखन शपथ तुम्हार भरत के आना, तुम्हारी शपथ भरत के आने, हेतु न दूसर मैं कछु जाना, मैं इसके सिवा और कोई हेतु नहीं जानती हूँ। तुम अपराध योग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, तुम तो माताओं को, पिता को और सब भाइयों की सुख देने हेतु ये सारा काम कर रहे हो। क्यों? कि चारों भाई की आयुष जीवन बच जाएगा, पिता की तो वैसे मृत्यु होने वाली है और माताओं को उनके पति तो चले जाएंगे लेकिन उनके बेटे तो जीवित रह जाएंगे, तो उनके भी हित के लिए कर रहे हो। तो कई माँ जीवन में एक ही बार राम शपथ लेती है। तो मेरे भाई बहन ऐसे बहुत से भाव मिलते हैं, बहुत से कारण मिलते हैं। कई माँ इस तरह वंदनीय। और सबसे बड़ा कारण तो अयोध्या कांड में चित्रकूट में जब प्रभु पधारे, भरत जी भगवान से मिलने, राम जी से मिलने जा रहे हैं, पूरे अयोध्यावासी सब जाते हैं, तीनों माताएं भी जाती है साथ में। और वहाँ पर कई माँ नीचे देख के आंसू बहा रही है, उनके रोंगटे खड़े हैं, पृथ्वी से प्रार्थना करती है, ये पृथ्वी माता मुझे संभाले, मैं ही मेरे राम को तरह तरह की अनेक चीज़ें बनाकर उनको जिमाती, भोग लगाती, आज मेरे राम की ये दशा उनसे सहा नहीं जाता है। तब राम जी स्वयं कई माँ की ओर देखकर बोले हैं, ये मेरी जननी है, दुनिया को राम राज्य की जननी ये है। और कई माँ ने जो मांगा था, मैं विधाता से मांगती हूँ कि जो विधि जन्म दे ही करी छो, होई राम सिय पूत पतो हूँ। यदि विधाता मुझे दूसरा जन्म दे तो सीताराम जी मेरे बेटे बहू बने। अभी राम मुझे बहुत चाहते हैं, मैं राम को चाहती हूँ, लेकिन सब लोग उसको कहते तो कौशल्या नंदन है ना, कोई कई नंदन तो नहीं कहते। तो दूसरा जन्म मिले तो राम मेरा बेटा बने। तब राम जी ने कहा था, माँ तू मेरा काम कर लेगी, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि तूने मुझे वन दिया है तो दुनिया को राम राज्य की जननी तू बनेगी, तो तब से मैं तुझे जननी कहूँगा इसी जन्म में। वैसे तो जिसके यहाँ जन्म लिया उन्हीं को जननी कहा जाता है। तो जब तक वचन नहीं मांगे तब तक तो कई माँ को माँ कह के ही राम जी पुकारते हैं और कौशल्या माँ को जननी कहते हैं। लेकिन जब पता चला कि वन मांग लिया है, उसके बाद कई माँ को ही जननी संबोधन करते हैं और कौशल्या माँ को माँ कह के बोलते हैं। ये कई भाव अंदर भरे हुए हैं, छिपे हुए हैं। लेकिन अभी कई माँ को बहुत ही निष्ठुर होना पड़ रहा है। क्यों? कि महाराजा दशरथ जी पुत्र मोह है, वो नहीं छोड़ सकते, राम जी को नहीं भेज सकते हैं, इसलिए बहुत ही निष्ठुरता से बात कर रही हैं। महाराजा दशरथ जी के साथ चलें, उस प्रसंग में प्रवेश करें। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक वर भरत टीका। ये प्राण प्रिय, मैं मन भावन वचन मांग रही हूँ। एक वचन पहला भरत को राज तिलक, और दूसरा वचन मैं हाथ जोड़ के मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तपस्वी वेश में विशेष उदासीन भाव से, विरक्त भाव से, प्रजा कुटुंबी और राज परिवार से अलग होकर 14 साल तक राम का वनवास हो। सुनि मृदु वचन भूप ही सोचूं। कई माँ बोल रही है तो मृदु वचन, लेकिन महाराजा दशरथ सुत विषयक तव पदरति हो, मोई बड़ मूढ़ कहे किन को। मेरा केवल पुत्र विषयक प्रेम रहे, ये पुत्र विषयक प्रेम के कारण वो सह नहीं पाए। शशिकर छुअत विकल जिमि को, जैसे चंद्र की किरण चकवे को छू जाती है और वो दुखी हो जाता है, वैसे महाराजा सह नहीं पाए। गए सहमी नहीं कछुन कही आवा, इतने सहम गए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जनु सचान वन जपटे लावा, जैसे बाज पंछी ने बटेर पर हमला कर दिया हो। विवरण भयो निपट नर पालो, ऐसे विवश हो गए, ऐसे निस्तेज हो गए जैसे बिजली गिरी हो ताल के वृक्ष पर और वो सूख के काला पड़ जाए, वैसे महाराजा दशरथ जी निस्तेज हो गए। माथे हाथ मुंदी दो लोचन, दोनों हाथ सिर पर रखकर नेत्र बंद कर तनुधरि सोच लाग जनु सोचन।
जैसे स्वयं चिंता शरीर धारण करके चिंता कर रही हो, ऐसे साक्षात शोक भी ऐसे प्रकट हो गया हो, ऐसा भाव दिख रहा है। मोर मनोरथ सुरतर फूला, अभी मेरे सारे मनोरथ रूपी वृक्ष कल्प वृक्ष फलने फूलने की तैयारी थी। उसी वक्त कई माँ के वचन जैसे हथिनी जड़ मूल से उखाड़कर उस मनोरथ रूपी वृक्ष को फेंक दे रही हैं। अवध उजाड़ी किन्न कई ने अवध को उजाड़ दिया। दिन ने से अचल विपत्ति के नहीं ऐसे अचल विपत्ति में डाल दिया। इसका कोई इलाज नहीं सूझ रहा। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, क्या सोचा था क्या होने जा रहा है, नारी के पर का विश्वास मेरा मिट गया। योग सिद्धि फल समय जिमी यति विद्यानाश, जैसे योग सिद्धि मिलने वाली उसी वक्त यति ने योगी ने इतनी साधना की हो और फल मिलने वाला उसी वक्त अविद्या से उसका नाश हो जाए, ऐसी घटना घट गई। यही विधि राउ मन ही मन जाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूतन होई, आने मूल बेचाई की मोही। जो सुनि शर सम लाग तुम्हारे, काहे न बोले हूँ बचन संभारे। देहूँ उतर अस कहूँ कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। देन कहे अब जनिवर देहूँ, तजऊँ सत्य जग अपयश लेहूँ। सत्य सराही कहूँ वर देना, जान्यूँ लेई मांगी चबेना। शिबि ददीच बलि जो कछु भाखा, तनु धन तजेऊँ वचन पण राखा। अति कटु वचन कहति कह केई, मानहु लोन जरे पर देई। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन उसासी, मारे सि मोहि कुठाय। यही विधि राव मन ही मन जाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। इस तरह से मन ही मन महाराजा पश्चाताप कर रहे हैं। अभी कुमति कई ने मन ही मन सोच रहे हैं कि सारा मेरा खेल बिगाड़ दिया, मेरे मनोरथ पूरे न होने गए, विधाता मेरे सारे मनोरथ अधूरे रह गए। भरत की राव, और उसी वक्त कई माँ कठोर वचन बोली है। भरत की राउर पूतन होई, क्यों भरत आपका बेटा नहीं है, मुझे दाम से खरीद कर लाए हो बाजार से। जो सुनी सरस लाग तुम्हारे, यदि तुम्हें मेरे वचन बाण के समान लगते हैं तो फिर सोच समझ के विचार करके बोलना था। अब बिना सोचे क्यों वरदान दिए। देहूँ तरस कहूँ कि नाही, या तो करके दिखाइए, वचन पूरे कीजिए, ये उत्तर दीजिए। सत्य संत तुम रघुकुल माए, तुम रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञ हो, सत्य का पालन करने वाले हो। देन कहे अब जनिवर देहूँ, तजऊँ सत्य जग अपयश लेहूँ। या तो वरदान दे दो और या तो अपयश ले लो, सत्य का पालन करो या अपयश लो। जगत में बड़ी सत्य की सराहना कर रहे थे वर देते समय, तो जाने ले मांगी चबेना। तुमने सोचा था कि ये चना चबेना मांग लेगी। अपने कुल में महाराजा शिबी, दधीची, बलि राजा जो कुछ बोले उन्होंने तन धन समर्पित करके वचन को निभाए। अपने वचन से वो टले नहीं है। अति कटु वचन कहती वह देहि, कई इस तरह से कई जी बहुत ही कटु वचन बोल रही हैं, जैसे घाव पर जले हुए घाव पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। धर्म धुरंधर महाराजा दशरथ जी ने धैर्य धारण करके नेत्र खोले और सिर धुनि लीन उसासती, सिर धुनकर लंबी सांस लेकर मारे से मोही कुठाए, ये अब कुठार घात करके मुझे मारना चाहती हैं, ऐसा सोच रहे हैं। बहुत ही दुखी अवस्था महाराजा दशरथ जी की। आगे का प्रसंग हम चौपाई के माध्यम से कर लेंगे। आज इतना ही, क्योंकि आज ये सब बताने में कई माँ निंदनीय है कि वंदनीय। समय पूरा हो गया।
अब आगे की ही प्रसंग में कल प्रवेश करेंगे। थोड़ी चौपाइयाँ, एक चौपाई गुनगुना लेते हैं, उसका भावार्थ कल देखेंगे। आगे देखी जर तिरिस भारी, मनहु रोष तरवारी उगारी। मूठ कुबूति धार निठुराई, दरि कुबरी खरसान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राउ कठिन करि छाती, वाणी सविनयता सुसुहाती। प्रिया बचन कस कहसि कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। अवश्य दूत मैं पठउब प्राता, एहें बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देहु भरत कह राज बजाई। लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिय, कहत रहे करत रहे उन रूपनीत। राजनीति से बड़ा बेटा राज का अधिकारी, मैं राजनीति के अनुकूल बड़े को राज देने जा रहा था। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी होगी, अभी भी मान जाओ। राम को बन क्यों, मेरे लिए राम भरत दोनों दो आँख है, दोनों एक से हैं। सुंदर मूरत दिखवाकर धाम धूम से भरत को राज देंगे। राम को राज का लोभ नहीं है, ये सब महाराजा समझा रहे हैं। इस प्रसंग में हम कल प्रवेश करेंगे। समय पूरा। जय सिया राम।